वीडियो पूरा देख के जाना, नहीं तो फोन में से निकल के मारूंगा। अच्छा, डिप्रेशन। सॉरी। तो मुंह उठा के निकल चुका था मैं फिर से अपने मिशन पे। यहाँ का वातावरण देख के साफ लग रहा था कि मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान में लग चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले एपिसोड में हम यहाँ पे एलियनों का पर्दाफाश करने वाले थे। एपिसोड को जारी रखते हुए मैं अपने अगले मिशन पे आ चुका था और ये थी हमारी प्राइम लोकेशन। यहाँ से मुझे अगले मिशन के बारे में पता चलेगा। यहाँ से मिशन की जानकारी लेने के बाद में मैं आगे बढ़ चुका था। इस जानकारी को मुझे अपने अगले बेस पे ले जाना होगा ताकि मुझे अपने अगले मिशन के बारे में पता चल सके। इस जानकारी को खोलने के लिए उन लोगों ने मुझे पासवर्ड भी बताया, जो कि है काला चोर कुतवाल गोडाटे। तो मैंने उनसे कहा कि किस अभद्र भाषा में मुझसे बात कर रहे हो। उन्होंने बोला ये पासवर्ड है, इसको धीरे ही बोलना है। तो मैंने पूछा मगर क्यों? तो उन्होंने मुझसे बोला भड़वे जाके अपना काम कर, जितना बोला उतना कर। तो वहाँ से मैं चुपचाप चले गया। आप लोगों को मेरी बातों में इंटरेस्ट दिलाते दिलाते मैं काफी आगे आ चुका था और मैं दुनिया के आखिरी कोने पे आ चुका था, जहाँ से उस पार जाने के लिए हावड़ा ब्रिज का साथ लेना पड़ता है। ब्रिज ने उसके हद भरी निगाहों से मुझे गंभीरता से देखा तो मैं शर्म से पानी पानी हो गया और वो बड़ी बेरहमी से मुझसे बोलने लगा कि मुझे रंग लगा दे रहे, मुझे अंग लगा दे रहे। तो गुस्से में आकर मैंने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और दुनिया को बचाने की खातिर मैं अपनी इज्जत को दांव पे रख के आगे चले गया। जो हुआ देखा जाएगा ये सोचकर। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरी वीडियो की खराब एडिटिंग की गंभीरता को देखते हुए मैंने वीडियो को आगे जारी रखा। माना जाता है राजा भोज नामक एक शख्स ने इस ब्रिज को बनवाया था ताकि समंदर के उस पार रहने वाली रानियों से जाके वो मिल सके। ब्रिज की हवस भरी निगाहों से बचते हुए मैं समंदर के उस पार आ चुका था। जैसे ही मैंने इस जगह पे प्रवेश किया तब मुझे पता चला यहाँ पर VIP रोड नामक एक जगह भी है। तो इस VIP रोड नामक जगह पे अपने 2 पहिए वाहन से आगे मैं बढ़ने लगा और मैंने अपने घोड़े से बोला चलो मेरे शेर। एक्चुअली उसका नाम शेर खान था। फिर सारी बातों को इग्नोर करते हुए मैं अपने मिशन पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही मेरे रास्ते में नजर पड़ी तो यहाँ पर मुझे पता चला कि राजा भोज अपनी तलवार लेके आगे खड़े हुए। लेकिन क्यों मुझे ये समझ में नहीं आया। तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर चौकन्ना हो गया। मुझे थोड़ी सी लघु शंका होने लगी और मैं सतर्क हो गया। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि यहाँ पर आसपास में एलियन हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी नजरें घुमाई तो मुझे यहाँ पे पता चला कि इन लोगों ने अपना बेस बना लिया है। तब जाकर समझ में आया कि राजा भोज वहाँ पर क्यों अपनी तलवार लेके खड़े थे। तो इसका मतलब ये था कि मैं निश्चिंत यहाँ से निकल सकता हूँ। मिशन के अंजाम को जल्दी से खत्म करने के लिए मैंने अपने रथ में थोड़ी ज्यादा एक्सीलेटर दे दी और हम हमारे रथ को इतना ज्यादा तेज दौड़ाने लगे कि हमने दादा को भी पीछे छोड़ दिया। डिप्रेशन। इतना सब कुछ देखने के बाद में जैसे मैं कोमा से बाहर आया तो मेरी इन चित्रकारी पे नजर पड़ी तो मुझे साफ पता चल गया कि प्राचीन काल के एलियंस भी यहाँ पर मौजूद है। तो मुझे अब यहाँ पे संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि राजा भोज भी पीछे रह गए हैं। ये अजीब सी करंट उत्पन्न करने वाली विचित्र सी चीज को देखने के बाद में साफ जाहिर था कि यहाँ पर एलियंस तीर कमान से नहीं करंट से युद्ध लड़ने वाले हैं। यहाँ पर नेवी वाले 9 चालक भी आ चुके थे युद्ध लड़ने के लिए। ये सब कुछ देखने के बाद में जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर इन लोगों का एक और बेस है जिसका नाम है एरिया 69। ये सब कुछ देखने के बाद में मैं सोचने लगा कि मेरे पास में रखी हुई जानकारी को जल्दी से जाकर बेस पे देके आ जाता हूँ और मिशन को अंजाम दे देता हूँ। तो एकदम से मुझे PWD वाले दिख गए तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर मैं सुरक्षित हूँ। वो लोग एलियंस को पकड़ने के लिए यहाँ पे पीला कलर का 4 पहिए का एक घोड़ा भी लेके आए थे। कुछ भी। इस मैरिज गार्डन को देखने के बाद में साफ पता चल रहा था कि जल्दी ही गोला से कोई जाने वाला है। और आखिरकार मैं अपने बेस पे पहुंच चुका था। जैसे ही मैंने इन लोगों को कोड वर्ड बताने की कोशिश करी ये देखने के बाद में मैं गुस्से में चुटकी बजा के यहाँ पर आ गया। तभी पता चला कि यहाँ पर युद्ध चालू हो चुका है और कहीं दूर से युद्ध की वजह से यहाँ पर आग लग रही थी। इस हादसे से मैं उबरा ही था तभी मुझे पता चला कि मोगली की चड्डी लेके और कोई भाग गया है। मैं अपनी मेमोरी क्रैश होने से बचाने के लिए सब कुछ भूल ही रहा था। इतने में मुझे ये विचित्र चीज दिख गई कि बिल्डिंग को पतला करने की टेक्नोलॉजी सिर्फ एलियंस के पास है। और जैसे मैं वहाँ से निकला वैसे ही यहाँ से मेरे कैमरे में फ्लिकर चालू हो गया। तभी मेरे कैमरे के सामने अदृश्य रूहानी हवा नृत्य करने लगी। तो मुझे पता चल गया इसमें भी एलियंस की कोई चाल है। युद्ध में लगी हुई आग बढ़ती ही जा रही थी। मुझे जल्दी से उस आग को बुझाना पड़ेगा। ये सतरंगी दीवार देख के मुझे याद आया कि रोहित के कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी ऐसी विभिन्न प्रकार की चीजें दिख रही। तो मैंने सोचा मैं एलियन से कांटेक्ट कर लेता हूँ। हाइट छोटी होने के कारण मैं वहाँ पर नहीं गया तो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे राजा भोज फिर से दिख गए। उनसे मैंने पूछा चाचा काय जाला। तो चाचा बोले हे बुढ़बा भागो यहाँ। तो मैं समझ गया था चाचा के दिमाग में कुछ खुराफात चल रही है। चाचा की बात सुनकर कबूतरों में कुछ ऐसा खुशी का माहौल हुआ कि मानो वो किसी चीज से जंग जीत गए हो और कुछ बताने के लिए मेरे इर्द गिर्द आ गए और मुझे घेर लिया। महास्मृति की दीवारें मुझसे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि युद्ध चालू हो चुका है। तो हम भी ज्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ चुके थे और जगह जगह हथियारों की सुरक्षा करने वाले सैनिकों से हम पूछने लगे कि हथियारों का बंकर कहाँ पर है। और सैनिकों ने बड़ी सहजता से मुझे बताया कि हथियारों का कारखाना उस दिशा में मिलेगा। और हम बस थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे तो हमें सेना नायक मिल गए। सेनापति ने बड़े ध्यान से हमें एक बात बताई कि सीधे सीधे मत जाओ, नीचे से गड्ढा खोद के जाओ। तो मैं उनसे पूछने लगा मगर क्यों? तो वो मुझसे बोलने लगे भोसड़ी की दुनिया बचाने की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है, कोई ऊपर से लेजर बीम मार देगा। तो सारी बातें मेरे भेजे में घुस गई थी और मैं ICICI बैंक बोल के यहाँ से निकल गया। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अभी मैं देव सेना के दिए गए रास्ते पे हम आगे बढ़ चुके थे।
ये अंकल को देख के साफ जाहिर था कि युद्ध में मैं अकेला नहीं हूँ। एलियन के प्रकोप से सैनिकों ने मोर्चे पर आकर नाकाबंदी करके बैरिकेडिंग लगा दी ताकि एलियनों से मिला हुआ ज़ॉम्बी हम पे अटैक न कर पाए। इतना सब कुछ देखने के बाद में जैसे मैं आगे बढ़ा था तो मुझे पता चला एलियनों ने यहाँ पर अपना चार्जिंग स्टेशन भी बना रखा है ताकि यहीं पर ही रह के अपनी स्पेसक्राफ्ट को चार्ज कर सके और दुनिया पे हमला कर सके। इतने में मुझे ये विचित्र सी चीज दिख गई। ये देखने के बाद मुझे पता चल गया कि एलियन चौराहे पे खड़े होकर पुगड़ी खेल के यहाँ पे दुनिया को खत्म करने वाले हैं। गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा। हमारे पास में समय कम था इसलिए हम भी जल्दी जल्दी से यहाँ पे एलियनों को चकमा देते हुए आगे बढ़ गए और फाइनली हम यहाँ पर हथियारों के बंकर के पास पहुंच चुके थे। एनीवेज ये क्लिप एड हो चुकी थी और वीडियो भी एक्सपोर्ट हो गई थी और इतनी मेहनत करने की हमारी बस की नहीं थी कि वीडियो को एड करके दोबारा एक्सपोर्ट करें। मेरा यंत्र मुझे बार बार बता रहा था कि एलियन की लोकेशन यहाँ पर, तो बिना देर करे हम लोकेशन की तरफ बढ़ चुके थे और ये सब करते करते शाम हो चुकी थी और शाम का भी गुल बज चुका था। क्या सुन रहा हूँ मैं? और युद्ध समाप्ति की घोषणा करते हुए मुझे बता रहा था कि अब घर जाने का टाइम हो चुका है। तो मैंने भी ज्यादा देर ना करते हुए एलियनों के डिवाइस को हैक कर लिया और वहां से 150 रुपए चुरा लिए और चुपके से मैं घर आ गया। और थोड़ी देर बाद मेरे एजेंट्स ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की और मैं वीडियो कॉल नामक किसी चीज में ऐड हो गया। मिशन की जानकारी देते हुए दोनों एजेंट्स ने मुझे बताया कि इन दोनों ने अलग अलग प्रजातियों के एलियन पकड़े हैं और वो मुझसे पूछने लगे तुमने क्या किया एजेंट। तो मैं भी उनको बड़ी गंभीरता से लघु शंका करके ये बताने लगा, बताया कि मैंने भी एलियन के डिवाइस हैक करके वहां से 150 रुपए चुरा लिए। शाम होने की वजह से युद्ध नहीं हुआ तो मैं मनी मन मान बैठा कि युद्ध में जीत चुका हूँ और मैंने विजय का परचम लहरा दिया था। जीत की खुशी में मेरी आंखों पे पर्दा गिर चुका था और मेरे कुकुर प्रजाति के दोस्तों ने मुझे बताया कि मालिक एलियन स्पेसशिप ऊपर ही है, यहाँ पर गड्ढा खोद के उनके अड्डे पे जाके उनका बेस डिस्ट्रॉय करना है। और मैं भी ज्यादा देर ना करते हुए अपने एलियन स्पेसशिप में आ गया था जो कि मैंने एलियनों से चुराया था ताकि उनके स्पेसशिप में बैठ के उन्हीं को तबाह कर सकूं और दुनिया को बचा सकूं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद नहीं आया तो अगला मिशन आपके घर पे होगा। तो मेरे दबाव में आके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सी यू टिल देन एंड बाय। अरे नहीं यार मम्मी, वो वाइन शॉप नहीं गया था, मैंने वीडियो के लिए ऐड किया उसको बस।